बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने एक बंदर का जो वाक़या बयान फरमाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आप इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की ये रवायत है, 8427 हदीस नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा शराब बेचा करता था, कश्ती में वो शराब बेचता था और उसके साथ एक बंदर होता था। जहाँ कहीं भी वो बंदा जाता तो बंदर उसके साथ साथ रहता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो शराब बेचता था उसमें वो पानी की मिलावट करता था और ये बंदर सब कुछ देख रहा होता था कि जो मेरा मालिक है ये शराब में मिलावट करता है पानी की, लेकिन वो लोगों को नहीं बताता था और ऐसे ही आगे शराब बेच देता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो बंदर के सामने शराब में पानी डाल रहा था और किसी बस्ती की तरफ गया कि वहाँ पर मैं अपनी शराब को बेचूं। तो वो जब शराब को बेच कर उसने कुछ पैसे लिए, सिक्के लिए, उस वक्त सिक्के होते थे, वो सिक्के लेकर अपने थैले में, बटवा कह लें, बटवे में जब उसने डाले तो बंदर ये सारा कुछ देख रहा था। अब जब वो अपनी कश्ती की तरफ वापस आया, कश्ती पर सवार हुआ, तो बंदर ने बड़ी तेज़ी से उस बटवे को पकड़ा और वो कश्ती के ऊपर एक जो बांस लगा होता है उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अब वो जो मालिक था बंदर का, वो उसे देख रहा था। वो उसे कहता है, जी लाओ मेरे पैसे दो मुझे वापस। उसको इशारे करे कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये होगा वो होगा। लेकिन बंदर जो है उसने क्या किया, बटुआ खोला, उसमें से एक सिक्का निकाला, वो फेंका कश्ती में। दूसरा सिक्का निकाला, वो फेंका दरिया में। तीसरा सिक्का निकाला, वो फेंका कश्ती में। चौथा सिक्का निकाला, वो डाला समंदर में। ऐसे करते 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 उसने सारे वो सिक्के जो है ना वो थैले से ख़त्म कर दिए, बटुए से ख़त्म कर दिए। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसका जो मालिक है ये क्या किया है इसने। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदर ने ये कारनामा, ये सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि उसे मालूम था कि इसके पैसे इतने बनते हैं और ये जो बकिया पैसे ये तो पानी के पैसे हैं, मैंने पानी को दे दिए। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी हदीस से, इस प्यारे किस्से से बड़े से सबक हमें मिलते हैं। एक तो यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलावट करने से मना फरमाया। हम आज के दौर में कोई शाज़ नादर कोई ऐसा बंदा होगा जो मिलावट नहीं करता होगा। ये जो दूध बेचते हैं इसमें वो मिलावट करते हैं, पानी की मिलावट करते हैं, ये उस वक्त तक ये बेचते ही नहीं है जब तक उसमें पानी की मिलावट ना कर लें। हालांकि मैंने बज़ाते ख़ुद ऐसे लोग देखे हैं जो पानी की मिलावट तो नहीं करते लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं। पानी मिलाने वालों की बनिस्बत ये लोग फिर भी बेहतर हैं। तो हम लोगों को डर जाना चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए। प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने धोखाधड़ी और मिलावट से काम लिया वो हम में से है ही नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप एक दफ़ा बाज़ार में जा रहे थे, हज़रत अबू हुरैरा, तो आपने एक बंदे को देखा कि वो दूध में पानी की मिलावट कर रहा था। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कहा जाएगा कि दूध को पानी से अलग करो। लिहाजा हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए, मिलावट से काम नहीं लेना चाहिए। और ये जो मिलावट है ये उस वक्त ममनू है जब हमने कोई चीज़ बेचनी हो। देखें ना, मसलन मिसाल के तौर पर मैं बंदा है वो दूध बेचता है, तो दूध में जब वो पानी की मिलावट करेगा तो ये मना है। लेकिन जब वो चाय वगैरह के लिए दूध में पानी डालता है या कच्ची लस्सी के लिए पानी डालता है तो वो मना नहीं है, क्योंकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कच्ची लस्सी को नोश फरमाया। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास
कच्ची लस्सी यानी दूध में पानी मिलाकर पेश किया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी नोश किया और आपके सहाबा कराम ने भी नोश किया। तो इससे सबक मिलता है कि जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो उसको खालिस्तन बेचेंगे, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं करनी चाहिए। फिर इस किस्से से एक और चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है कि बंदर जो है, ये बाद लोग कहते हैं कि ये बंदर बनी इसराइल जब उनको अजाब दिया गया तो उनको बंदर बना दिया गया, तो ये बंदर उन्हीं में से आ रहे हैं। ये चीज़ गलत है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदर और खंजीर ये बनी इसराइल को मसख किए जाने से पहले भी मौजूद थे। ये जो कुरान पाक में आया ना, वाजाला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर वअबदत तागूत, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बाद लोगों को बंदर बना दिया, बाद लोगों को खंजीर बना दिया। हम इसको मानते हैं, अल्लाह ताला के कलाम को कौन नहीं मानता। लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये जो बंदर और खंजीर हैं, ये बनी इसराइल से इनकी इब्तिदा नहीं हुई, बनी इसराइल से पहले भी बंदर और खंजीर मौजूद थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम खुद इरशाद फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की रवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल को मसख किए जाने से पहले भी बंदर और खंजीर मौजूद थे। लिहाजा ये कभी नहीं कहना चाहिए कि बनी इसराइल से ही बंदरों की इब्तिदा हुई है। खंजीर जो हैं इनकी इब्तिदा भी बनी इसराइल से नहीं हुई, खंजीर जो हैं ये भी बनी इसराइल को मसख किए जाने से पहले मौजूद थे। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बयान फरमा दिया कि बंदर और खंजीर जो है ये बनी इसराइल के मसख किए जाने से पहले मौजूद थे, लिहाजा ये पहले मौजूद थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया वही हक है, वही सच है। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो इंसान है ये पहले बंदर थे। यार ये तो थोड़ी सी भी मालूमात रखने वाला, इस्लामी मालूमात रखने वाला ये बंदा जानता है कि सबसे पहले इंसान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक और चीज़ जो है मैं ये ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई ये ना समझ ले कि शराब जो है वो जायज़ है। शराब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले कई अंबिया की शरीयत में भी शराब जो है वो हराम नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इब्तिदाई दौर था उस वक्त भी शराब हराम नहीं थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में शराब हराम हुई है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, यानी शराब जो है ये शैतान की पलीदगी है, ये तो नजस चीज़ है। फिर शराब जो है इससे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ाजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम इससे हद्दुल इम्कान इज्तिनाब करो बच्चों ताकि तुम फलाह पा जाओ। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस किस्से से एक और हदीस हमें बड़ी कमाल की मिलती है कि जो हराम कमाया हुआ माल होता है, जैसे उसने मिलावट के ज़रिए हराम कमाया, तो वो आज नहीं तो कल उसने ख़त्म होना ही होना है। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे माल में बरकत नहीं है, भाई धोखाधड़ी से काम ना लो। ये जो लोग कहते हैं कि हम हमारे माल में बरकत नहीं होती, भाई मिलावट से काम ना लो। अल्लाह ताला ने मिलावट करने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलावट करने वाले और धोखाधड़ी से काम करने वाले की बाबत फरमाया कि वो हम में से है ही नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और इज़्ज़त, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ज़्यादा कदर की निगाह से देखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।